दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आपको अमरता का वरदान प्राप्त हो जाए तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे या फिर ठुकरा देंगे। परंतु अमरता के साथ ही साथ आई जिम्मेदारियां और जीवन के अनंत दुखों का सामना क्या आप कर पाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जो चिरंजीवी यानी अमर माने जाते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी कौन है? क्या हनुमान जी, क्या अश्वत्थामा, क्या परशुराम जी या फिर कोई और है? और ये लोग कैसे चिरंजीवी बने और इनके पीछे अमरता का रहस्य क्या छिपा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे चिरंजीवी की गाथा के बारे में और उनके अनंत जीवन का रहस्यमय सत्य के बारे में। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कहा जाता है सनातन धर्मों के अनुसार पृथ्वी पर 7 ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। तो ये 7 चिरंजीवी कुछ इस प्रकार है। पहले तो हनुमान जी है, भगवान शिव के अंश और भक्ति व शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे अश्वत्थामा, महाभारत के महान योद्धा जिन पर अमरता का एक श्राप के रूप में आई थी। तीसरे परशुराम जी, भगवान विष्णु के छठे अवतार जिनका उद्देश्य अधर्म का विनाश करना था। तो चौथे नंबर पे आते हैं लंका के राजा रावण के भाई और धर्म के संरक्षक। 5वें नंबर पे आते हैं कृपाचार्य, महाभारत के गुरु और एक अजय योद्धा। 6ठे नंबर पे आते हैं ऋषि मार्कंडे, अमरता का वरदान पाने वाले ऋषि मुनि। और 7वें नंबर पे आते हैं राजा बलि, दानवों के राजा जो भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा अमरता को प्राप्त हुए थे। इनके अमर होने की कहानियां जितनी रोचक बताई जाती उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अपने हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से भगवान श्री राम का साथ दिया था। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और साथ ही साथ धर्म की रक्षा करेंगे। हनुमान जी की शक्ति इतनी अद्भुत है, इतनी विशाल है कि वो महाकाल की इच्छा के बिना पृथ्वी छोड़ने में सक्षम नहीं है। और अब यही दूसरे नंबर पर आता है अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। इनके इस कार्य से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा आज भी अपने माथे पर लगी मणि के बिना दर्द और तड़प से जीवित है और कहीं न कहीं घूमे जा रहे हैं। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था अश्वत्थामा के बारे में और वो कहाँ पे है और कहाँ भटक रहे हैं उनको कहीं देखा गया, मतलब मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है वहां पे उनको देखा गया। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अब यही तीसरे नंबर पे आते हैं अपने भगवान श्री परशुराम। भगवान श्री परशुराम आपको भी पता है भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे अधर्म का नाश करने के लिए चिरंजीवी बने। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था और आज भी तपस्या में लीन है भगवान विष्णु के। अब यही चौथे नंबर पे आते हैं विभीषण, जो रावण का छोटा भाई जिसको विभीषण कहा जाता है। लंका पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया था। वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी लंका के राजा बन गए। अब यही पे जो 5वें नंबर पे हैं वो कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडे हैं। कृपाचार्य को उनके तप और ज्ञान के कारण अमरता का वरदान प्राप्त मिला। वहीं ऋषि मार्कंडे को भगवान शिव ने अमरता दी ताकि वो धर्म और वेदों को प्रचार प्रसार कर सके। अब यही पे जो लास्ट नंबर पे आते हैं अंत में वो बलि है, राजा बलि, दानवों के राजा बलि वामन अवतार से अमरता का वरदान प्राप्त मिल गया था इन्हें। वो आज भी पाताल लोक में धर्म और न्याय का पालन करते हुए है। अब चलिए फिर हम ये जानते हैं कि इन 7 चिरंजीवियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो यह प्रश्न उठता है कि इन चिरंजीवियों में से कौन सबसे महान है, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और किसके पास अधिक शक्तियां हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है, उनकी शक्ति असीमित है। अश्वत्थामा के पास अमरता तो है लेकिन वह श्राप के कारण दुख भोग रहे हैं। वही भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है और अद्भुत योद्धा भी है। बलि चक्रवर्ती, मतलब जो राजा बलि है, उनके तप और त्याग से अमरता प्राप्त हुए। लेकिन क्या केवल शारीरिक शक्ति ही किसी को भी अधिक शक्तिशाली बनाती है या फिर मानसिक संतुलन और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा भी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अमरता का अभिशाप और वरदान के बारे में हम बात करते हैं। क्या चिरंजीवी होना एक वरदान है या फिर अभिशाप है? आपके हिसाब से क्या लगता है? अगर आपको कुछ मतलब इसके हिसाब से लगता है कि चिरंजीवी होना अभिशाप है या फिर वो वरदान है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप अपना राय और अपना विचार जरूर शेयर करें। कहा जाता है कि जो हनुमान जी है वो अपनी अमरता का उपयोग धर्म की रक्षा और भक्तों की सहायता के लिए करते हैं। उनकी अमरता एक वरदान के रूप में मानी जाती है। और वहीं अगर हम बात करें अश्वत्थामा के लिए तो वो एक अभिशाप ही है। मतलब उनको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि जैसे उन्होंने पांडवों के सारे पुत्रों को मार दिया था तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम कलयुग में जीवित रहोगे और तुम तड़पते और भटकते रहोगे।
उनका शरीर घावों से पूरी तरह से भरा हुआ है और वो पृथ्वी पर अकेले अकेले भटकने की मजबूरी में है। यह कथा हमें यह बताती है कि अमरता तभी सार्थक है जब तक वो धर्म और न्याय के लिए उपयोग की जाती है। तो अभी हम बात करते हैं चिरंजीवियों की शक्तियां और उनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं अपने हनुमान जी। वायु से तेज चलने की शक्ति है इनके पास। इनकी इतनी शक्तियां है कि वायु से ज्यादा तेज चल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ देव जो है भगवान विष्णु के वाहन, मतलब वरुण, माफ करना, वरुण देव जो है वो भगवान विष्णु के वाहन है। अब उनको एक बार जब घमंड आ गया था कि मैं सबसे ज्यादा तेज चलता हूँ, मेरी जो गति है वो सबसे ज्यादा अधिक है, तब इसको उनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु एक बार उनका अहंकार की परीक्षा लेते हैं और बोलते हैं कि भैया जाओ आप हनुमान जी को बुला के लाओ। अब वरुण देव को ऐसा लगता है कि ठीक है मैं जाता हूँ बुला के लाता हूँ। अब वो जाते हैं हनुमान जी से बोलते हैं कि आपको प्रभु ने याद किया है। अब हनुमान जी बोलते हैं प्रभु और आप चलिए, मैं आता हूँ अभी, क्योंकि मैं तप कर रहा हूँ, भगवान श्री राम का नाम ले रहा हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं कि अभी बहुत ज्यादा दूर है, मैं आपसे यही विनय अनुग्रह करूंगा कि आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए पीछे और मैं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। हनुमान जी बोलते हैं भैया आप चलो, मैं आपसे पहले ही पहुंच जाऊंगा। तब यहां से आप कल्पना कर सकते हो हनुमान जी उनसे पहले ही पहुंच जाते हैं। सोचो जो जिसकी गति सबसे अधिक है उससे भी पहुंच जाते हैं बैकुंठ धाम में। अब दूसरा जो है अदृश्य होने की क्षमता। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी के पास अदृश्य होने की क्षमता भी है। तीसरे नंबर पे असीम बल और ज्ञान के ज्ञानी है, मतलब इनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बताया जाता है। मतलब ये दाता है, मतलब ये देते हैं, दासी नहीं है, दाता है। जो ज्ञान देता है या फिर जो बल जिसके पास होता है उसको दाता बोलता है। ठीक उसी प्रकार आपने भी हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अब यही जो चौथा है तो वो बोला जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अडिग निष्ठा और भक्ति भगवान श्री राम के लिए। अब यहीं पे जो दूसरा नाम आता है वो भगवान श्री परशुराम का आता है। उनकी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान, तपस्या और ध्यान से अर्जित शक्तियां और धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। आपको भी पता है जो भगवान परशुराम है इन्होंने सबको ज्ञान दिया है। यहाँ तक कि अपने जो कर्ण है महाभारत के महान योद्धाओं में से एक कर्ण को भी, गुरु द्रोण को भी, अश्वत्थामा, मतलब जितने भी योद्धा अभी बने हैं ना सबको। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो अर्जुन है उनको भी ये ज्ञान देते हैं। तो आप परशुराम को तो समझ सकते हो। और साथ ही साथ इनके पराक्रम को आपने देखा ही होगा रामायण महाभारत सीरियल में। और तीसरे नंबर पे आता है अश्वत्थामा। इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अपने मणि के कारण, जो इनके मस्तक पर एक मणि थी उसके कारण अजयता, जो मतलब अब इनसे छीन लिया गया है। अमर शरीर, हालांकि वो भी पीड़ा में है। अब यही जो चौथे नंबर पे आते हैं वो विभीषण और बाली की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। न्याय का पालन करना और प्रशासन की अद्वितीय क्षमता, न्याय और सत्य की रक्षा करते रहना। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि किसके पास कितनी शक्तियां हैं और वो कैसे अजर और अमर बने। लेकिन अभी हम बात करते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। अब ये जो प्रश्न है ये मेरे हिसाब से अब तक का सबसे जटिल प्रश्न है, क्योंकि इसको ना कोई पूरा कर पाया है और ना कोई इसका उत्तर दे पाया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। अब ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति और सेवा भावना में है। भगवान श्री परशुराम उनके शक्ति और उनके धर्मनिष्ठा और योग्यता में है। लेकिन अगर शक्ति और धर्म के संतुलन की बात करें तो हनुमान जी सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन फिर भी आप भगवान श्री परशुराम को कम मत आंकने लेना, क्योंकि उनकी शक्तियां, आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था और पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। तो चलिए फिर अभी हम जानते हैं इस जो मैंने आपको कथा सुनाया इसका रहस्यमयी अंत कैसे होता है। चिरंजीवियों की ये जो कथा थी हमें एक गहरा संदेश देती है। मैंने आपको बताया भगवान श्री राम के बारे में, मतलब उनके भक्त के बारे में, हनुमान जी के बारे में, परशुराम के बारे में, विभीषण के बारे में, अश्वत्थामा के बारे में, जो सबके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। शक्ति का उपयोग करना केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अमरता केवल तब सार्थक होता है जब तक वो मानवता के कल्याण के लिए हो। तो आप क्या सोचते हो, इन चिरंजीवी में सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन सा था? मतलब भगवान श्री हनुमान जी या फिर भगवान श्री परशुराम या फिर अश्वत्थामा या फिर विभीषण या फिर राजा बलि? आपके हिसाब से जो कोई हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम और जय बजरंग बली तो जरूर लिख के जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।